नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं। यह राष्ट्र अध्यक्ष जो जनसुराज के नवनियुक्त उदय सिंह और पप्पू सिंह हैं, उनका आवास है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आज बहुत सारे जनसुराजी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का इस बैठक का क्या कुछ मकसद रहा। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर, राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारे पूर्णिया के ही पूर्व सांसद जो जनसुराज के नवनियुक्त बने हैं, उनके आवास पर आज पहुंचे हैं। क्या कुछ इसका मकसद है? संगठन को लेकर ये बैठक हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। अररिया जिले के संगठन में किस ढंग से काम हो रहा है, उसी को लेकर यहाँ बैठक हुई है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिहार का विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव होना है। महज 4 से 5 महीना बच गया है। तो क्या लगता है कैसे बिहार बदलाव की ओर लेकर जाएंगे? क्योंकि अभी पार्टी बना हुआ महज 1 साल भी नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को बना था 24 में, और साल भर भी नहीं हुआ है। तो कैसे ये संभव होगा बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं? देखिए, बिहार बदलाव की जो बात हो रही है, इस पर हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत भी कर रहे हैं। और हमारे सभी जिलों हमारे संगठन का भी रूपरेखा तैयार हो गया है। और हमारे जो तैयारी है पूरी अंतिम दौर में है। कुछ दिनों के बाद ही उम्मीदवार का चयन भी हो जाएगा और हम लोग पूरे जोर शोर से चुनाव में उतरेंगे और भारी सफलता अर्जित करेंगे। बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हुए हैं। जो बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, वहाँ जो जनसभाएं होती है तो भीड़ जो है इतनी होती है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है, ये वोट में तब्दील होगा? हाँ, क्यों नहीं। बिहार अब एक ठहराव सा आ गया है। जो लोग अब चाह रहे हैं कि नहीं बिहार में बदलाव हो, वो लोग आशा की नज़र से प्रशांत किशोर की ओर देख रहे हैं। इसीलिए भीड़ आ रही है। और बहुत सारे राज्यों में वृद्धा पेंशन जो है 1000, 1500, 2000 रुपये तक मिलती है और हमारे यहाँ वो काफ़ी दिनों से भी 400 रुपये मिलती है। उसको प्रशांत जी भी बोले हैं कि नहीं, इसको 2000 रुपये करें। तो देखा जा रहा है, आप जो वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब से अनाउंस किए हैं कि 2000 मिलेगा, तो बहुत सारे पार्टियां भी अब बढ़ाने का बात करने लगे। तो हाँ, तो वो भी अच्छी बात है। और हम लोग पलायन रोकने की भी बात कर रहे हैं और MSME पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जो लघु और मझोले उद्योग हैं, उनको भी यहाँ स्थापित किया जाएगा, जो पलायन को रोकेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जब सभा करती है, आप लगातार देखते होंगे, वो एक ही बात कहता है कि बिहार में जो इस बार वोट देने जाइएगा, वो अपने बच्चे को देख के दीजिएगा। जी। हाँ, क्यों नहीं। बच्चे की जो शिक्षा है वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी विद्यालयों में भी बढ़ता हुआ फीस, पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उस पर भी सरकार ध्यान देगी, जनसुराज की सरकार। प्रशांत किशोर कई मुख्यमंत्री बनाया, कहीं उसके मन में ये लालसा तो नहीं कि हमें भी मुख्यमंत्री बनना है इसलिए पार्टी बना ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पार्टी को मन होगा कि ना प्रशांत जी ही मुख्यमंत्री बने, तो पार्टी की बात हमारे प्रशांत जी जरूर मानेंगे। लेकिन अभी इसको लेकर प्रशांत जी दूर दूर तक सोच नहीं रहे हैं। वो किसी तरह बिहार में बदलाव को लेकर ही काम कर रहे हैं। तो जो 5 सूत्र लेकर आप लोग चले हैं कि सबसे पहले हम पलायन जो है रोक देंगे, जो भी जिसके भी परिवार के लोग बाहर अभी खटने जाते हैं, 10,000 15,000 का रोज़गार करने जाते हैं, वो रोज़गार नहीं मजदूरी कहिए, रोज़गार तो मजदूरी करने जाते हैं, तो वो इस छठ के बाद जो है वो नहीं जाएंगे। ये अचानक से क्या जादू की छड़ी कोई चलेगी जो बिहार में पलायन रुक जाए? देखिए, एकदम से तो जादू की छड़ी नहीं चलेगी। बहुत हद तक पलायन रुक जाएगी और सबको MSME के तहत 10 लाख रुपए उनको ऋण मुहैया करा जाएगा। वो अपने स्व आधारित कोई रोजगार कर सके और यहाँ पर अपना पूरे परिवार के साथ भरण पोषण करते हुए अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। लगातार आप लोग अपने क्षेत्र में जब घूमते होंगे तो कई सारे समस्याएं लोग आपको गिनाते होंगे कि यहाँ पे समस्या है, ऐसी है, वैसे है। अगर आपका प्रशांत किशोर जनसुराज का कोई कैंडिडेट जीत के आता है, क्योंकि 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर जीत के आता है, भरोसा लोग जताते हैं उन पे, तो क्या लगता है सबसे पहला समस्या क्या होगा अररिया का जिस पर आप लोग काम करना चाहेंगे? अररिया में है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, विद्यालयों की स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा।
उसके बाद रोजगार संबंधी जो समस्या है, जैसे अररिया में मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं लग पाया है। 2011 में जो लगना था उद्योग फॉरबिसगंज में, किसी कारणवश नहीं हो पाया, शुरू नहीं हो पाया। उसको फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। मक्का आधारित फिर जूट आधारित उद्योग भी लगाया जाएगा और भी फसल पर काम किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका पूरा परिचय अंत में जानना चाहूँगा। मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह है, मैं नगर प्रवक्ता जिला अररिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।